सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कराची से तजावुज़ात का खात्मा ना किया जा सका। एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाइयाँ भी बस दिखावा ही साबित हुई। अदालत उस्मा की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी है। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे वसीम हैदर से, जो इस वक्त लियाकताबाद में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या इंतजामिया तजावुज़ात खत्म करवा सकी है। वसीम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 3 दिन का अल्टीमेटम मेयर कराची और केएमसी की टीम को दिया गया था कि शहर भर से जो है वो तमाम रूट्स को जो है वो क्लियर किया जाए जहां पर नाजायज़ तजावुज़ात जो है वो रखी हुई हैं, ठेले पतारे, होटल, कुर्सियाँ। मगर लगता है ऐसा है कि केएमसी की जानिब से जो है वो ऑपरेशन तो किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, मगर अगले ही दिन जो है वो दोबारा से वो फुटपाथ जो है वो आबाद हो जाते हैं। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ लियाकताबाद से, और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये लियाकताबाद की मेन शाहरा का हाल आप देख सकते हैं। ठेले पतारे इस तरह लगे हुए हैं, लोग यहाँ पर इस तरह खड़े हुए हैं जैसे ये सरकारी रोड को जो है इन लोगों ने ख़रीदा हुआ है। यहाँ पर ठेले लगाए जाते हैं रोज़ाने की बुनियाद पर, और अगर की जगह दूसरा ठेला लगा दिया जाए तो फिर बात जो है वो लड़ाई झगड़े तक पहुँच जाती है। शहर कायद में जो है वो पूरा जो है वो तजावुज़ात से भरा हुआ है। किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो हमें मुस्तकिल तौर पर जो है वो केएमसी की जानिब से देखने को नहीं मिलती। आर्जी तौर पर तो सफाई ज़रूर की जाती है शहर के चंद इलाकों में, मगर अगले ही दिन हम देखते हैं कि उस जगह पर दोबारा जो है वो ठेले पतारे कुर्सियाँ वगैरह लग जाती हैं। शहर कायद में कोई जगह ऐसी मौजूद नहीं है जहाँ पर जो है वो नाजायज़ तजावुज़ात जो है वो ना लगी हों, चाहे वो ठेले पतारों की सूरत में हो, चाहे फुटपाथ जो है वो पूरे के पूरे घेरे हुए हों। फुटपाथ भर के रोड पर भी जो है वो कुर्सियाँ और टेबलें लगा के बाकायदा शाम होने के बाद जो है वो होटल सजाए जाते हैं जहां लोग बड़ी तादाद में बैठ के चाय और सियासत पर गुफ्तगू करते हमें नज़र आते हैं। ठेले पतारे वाले जो है वो सीढ़ियों के ऊपर लियाकताबाद सुपर मार्केट की जो सीढ़ियां हैं मार्केट जाने वाली, उस पर जो है वो इस तरह के ठेले और पतारे लगा के बैठे हुए हैं जैसे ये जगह जो है वो उन्होंने ख़रीदी है और यहाँ पर अपना वो कारोबार कर रहे हैं। केएमसी की जानिब से मुतादिद बार जो है वो ऑपरेशन किए गए हैं। ठेले पतारे कुर्सियाँ जो है वो देखने में नहीं आ रहे हैं। शहर कायद में जो है वो पत्थरों और तजावुज़ात का खात्मा अब तक शुरू नहीं हुआ है। ठीक है वसीम हैदर, साथ मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख कर लेंगे जहां पर वहीद गुज्जर मौजूद हैं। वहीद, बताइए कहां पर आप मौजूद हैं। कराची की सूरत हाल आपने जानी कि जैसे कि शहर कायद में जो है वो कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए हैं। क्या लाहौर की इंतजामिया भी सिर्फ तमाशाई बनी हुई है? जी देखा यकीनन ऐसा ही है, और हमने देखा कि कराची के बाद लाहौर की भी सूरत कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। शहर में तजावुज़ात एक बहुत बड़ा मसला है। किसी भी बड़ी से बड़ी मार्केट या छोटी से छोटी मार्केट में चले जाएँ, तजावुज़ात की भरमार है। कोई भी शहरी जब मार्केट में जाता है उसका चलना, पैदल चलना जो मुहाल उस वक्त हो जाता है जब उसने कोई ख़रीदारी करनी होती है, क्योंकि तजावुज़ात की भरमार है। किसी भी बड़ी मार्केट, मिसाल के तौर पर बताता चलूँ, जैसे अनारकली है, हाल रोड है, आबत मार्केट है, किसी भी मार्केट में चले में यही सूरत हाल है। और बावजूद इसके कि मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से कहा गया है कि तजावुज़ात को मुकम्मल तौर पर जो है उसको ख़त्म किया जाएगा, मगर उसके बावजूद अभी तक जो है तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये पीकर रोड टाउनशिप और पिंडी स्टाफ बाज़ार है। आप फुटेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो दुकानदार हैं उनकी ये कोशिश होती है कि जितनी दुकान उनकी ज़ाती है उतनी दुकान को दुकान के बाहर लगा लेते हैं। उससे होता ये है कि जब भी कोई ख़रीदार मार्केट में आता है उसको गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती। आखिर उसने कहीं ना कोई गाड़ी लगानी होती है। जब वो गाड़ी लगाता है तो इसी तरह वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और बाज़ार से चलना, पैदल चलना भी मुहाल हो जाता है। आज बावजूद इसके कि आज छुट्टी है, उसकी छुट्टी के बावजूद मार्केटें अभी मुकम्मल तौर पर नहीं खुली, मगर फिर भी हमने देखा कि बाज़ार में गुजरना, बाज़ार से चलना वो काफ़ी ज़्यादा शहरों का मुश्किल होता चला जा रहा है। मगर मैं बताता चलूँ कि अभी तक जो है ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। एसी मॉडल टाउन, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन के अंडर ये बाज़ार आता है, और शहरियों से हमारी कुछ देर पहले बात हो रही थी। उनका कहना था कि बहुत अजियत का सामना करना पड़ता है जब वो अपनी फैमिली के साथ या अपने अजीज़ कारक के साथ जब मार्केट में आते हैं। गाड़ी लगाने की या मोटर लगाने की जब जगह नहीं मिलती तो उनको काफ़ी ज़्यादा
दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर जब पहुँचे हैं, GTV की टीम यहाँ पर पहुँची है, तो हमें यहाँ पर फुटेजेस बनाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा और तगड़ा माफिया है। और मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से कह तो गया, लेकिन ये काम बहरहाल है तो मुश्किल, मगर अगर अफसरान चाहें तो इसको ख़त्म करवाए। 3 दिन तो दूर की बात, 1 दिन में भी ख़त्म हो जाता है अगर नीयत अच्छी हो और कोशिश की जाए कि अभी कुछ देर पहले हमारी असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात हुई। उनका ये कहना था कि वो कार्रवाई मुकम्मल तौर पर कुछ देर में या शाम तक शुरू करेंगे, और उनका कहना था इस बार नोटिस नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि जो तजावुज़ात तो है ही गैर कानूनी। वही साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, मोहम्मद दानिश से जानते हैं। दानिश, रावलपिंडी के मसरूफ तरीन राजा बाजार में जो है वो तजावुज़ात की भरमार से ट्रैफिक जैम जो है वो मामूल बन गया है और राहगीरों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। आप इस वक्त राजा बाजार में मौजूद हैं, क्या तफसीलात देख रहे हैं, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, तजावुज़ात का खात्मा नहीं हो सका है, जबकि लाहौर और कराची में भी सूरत हाल आप लोगों ने जानी। जबकि अगर रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मोहम्मद दानिश साथ मौजूद हैं, दानिश से जानेंगे। दानिश, बताइए, राजा बाज़ार में आप मौजूद हैं, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए शहर रावलपिंडी में तजावुज़ात की भरमार है। शहर रावलपिंडी का कोई भी कोना हो, वहाँ पर यहाँ पर जो भट्टा माफिया है, यहाँ पर जो रेडी बान है, वो जगह जगह उन्होंने लगाई हुई हैं। इस वक्त मैं शहर रावलपिंडी फुआरा चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर रोड के दोनों जानिब जो हैं, या फुआरा जो चौक है, मेन चौक है, यहाँ पर जो भट्टा माफिया है, यहाँ पर जो रेडी बान है, यहाँ पर जो चिंग स्टॉप है, इलीगल जो मोटरसाइकिल यहाँ पर स्टैंड है, वो जगह जगह यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर ये जो भट्टा माफिया है, जितने भी हैं, यहाँ पर सिर्फ इन्हीं की हुकूमत जो है वो चल रही है। इस वक्त मैं कैमरामैन उमैर रफाक से ये कहूँगा कि ये जो सारा एरिया है, ये आपको दिखे जगह पर यहाँ पर रेडी बान है, इन्होंने अपना कारोबार यहाँ पर किया हुआ है। इसके अलावा चूँकि ये मेन एरिया है रावलपिंडी पर, जहाँ पर ट्रैफिक की जो आमदो रफ्त है वो सारा दिन चलती रहती है, लेकिन जहाँ इस रश की वजह से, इस कारोबार की वजह से जो शहरी हैं उनको शदीद तकलीफ का सामना रहता है। सुबह हो, शाम हो, रात हो, यहाँ पर जो घंटों ट्रैफिक है वो यहाँ पर जाम रहती है। शहरियों से जब हमने इस हवाले से बात की तो उनका यही कहना है कि जितने भी लोग यहाँ पर रोड के दोनों जानिब चाहे कारोबार कर रहे हैं, या जो फुआरा चौक के बिल्कुल सामने जो लोग यहाँ पर कारोबार कर रही हैं, वो यहाँ पर बाकायदा कमेटियों को यहाँ पर जी है, यहाँ पर वार्डन भी मौजूद है, उनके सामने जहां पर ये लोग मौजूद हैं, रोड सारा बंद है, लेकिन फिर भी वो आराम से तजावुज़ात का खात्मा अब तक नहीं हो सका है, जबकि ऑपरेशन भी अब तक शुरू नहीं किया गया है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, कराची से वसीम हैदर, लाहौर से वहीद गुज्जर, जबकि इस्लामाबाद से मोहम्मद दानिश हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। बात की जाए पेशावर की तो यहाँ भी तजावुज़ात माफिया का राज है। फुटपाथ पर रेडी बान काबिज हैं तो दुकानदारों ने भी कई फीट दुकानें आगे बढ़ा रखी हैं। शहरी मजबूरन सड़क पर चलने पर मजबूर हैं और खुसूसन ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, और अगर बात करें कोयटा की तो वहाँ भी जगह जगह तजावुज़ात की भरमार है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं अरशद डार पेशावर से, जबकि कोयटा से कदीर अनवर साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अरशद डार से सूरत हाल जानेंगे। अरशद, बताइए, यहाँ कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? क्या पेशावर में भी वही सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पेशावर में तजावीज़ात की भरमार है। तजावीज़ात ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है। फुटपाथ पर तजावीज़ात कायम होने की वजह से शहरी जो है वो सड़कों पर चलने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कई बार तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होने के बावजूद तजावीज़ात का खात्मा न किया जा सका। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ अरसे पहले हमारी एक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इसके हवाले से स्टेप लिया था, चंद साल पहले की बात है, लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि फिर हमारे ही जो ये लोग हैं ये सिफारिशें करवा के फिर दोबारा से तजावुज़ात बढ़ा देते हैं। अभी भी सूरत हाल ये है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ हिस्सा दुकानदारों ने अपने तजावुज़ात बढ़ा के बंद किया हुआ है फुटपाथ का, और बाकी का जो हिस्सा है वो पार्किंग की नज़र हुआ है। अब शहरी मजबूर है, चाहे वो ख़वातीन हैं या बच्चे हैं, उन्हें इस सड़क पे से गुज़रना होगा जहाँ ऑलरेडी रेल की पटरी भी है और गाड़ियाँ भी हैं। सो ये बहुत बड़ा मसला है इस शहर का, और इसको हल करने के लिए इंतज़ामिया को वाकई सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए।
जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद था जिनका कहना था कि इंतजामिया तजावीज़ात के खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों पर ऑपरेशन करे ताकि तजावीज़ात दोबारा कायम न हो सके और शहरी जो है वो सुख का सांस लें। जी ठीक है अरशद, साथ ही रहिएगा। कोयटा का रुख करते हैं और कदीर अनवर से जानते हैं। कदीर, कोयटा में भी जगह जगह तजावुज़ात की भरमार है, सड़कें हों या फुटपाथ, तजावुज़ात माफिया ने कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास मजीद? जी बिल्कुल, कोयटा शहर में तजावुज़ात की भरमार हो चुकी है। इस वक्त मैं कोयटा के जिनार रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर दुकानदारों की जानिब से थड़े कायम कर दिए गए हैं और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ अफराद की जानिब से फुटपाथों पर पथारे भी कायम कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। इसके अलावा बैंकों और दुकानदारों की जानिब से जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग भी की गई है, जिसकी वजह से सड़कें छोटी हो गई हैं और मुख्तलिफ हादसात का बायस बनने के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी शदीद तरह मुतासिर हो रही है। इंतज़ामिया की जानिब से इन तजावुज़ात के खिलाफ कई बार कार्रवाई तो की गई है, पर अगले ही रोज़ तजावुज़ात वापस कायम कर दिए जाते हैं। ऐसे में शहरियों की इंतज़ामिया से ही अपील है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये फिर से तजावुज़ात कायम ना कर सके और इनकी हौसला शिकनी हो सके। जी, इनकी हौसला शिकनी हो सके। पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे अरशद डार, जबकि कोयटा से कदीर अनवर जो है हमें तफसीलात बता रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया।